Students, today in the subject EVS, the chapter number 1, super senses, we are going to discuss about the page number 10. The point is this: sleeping, waking. Now, sleeping, waking, in the last video we have discussed about the sound sends messages, how the animals send their messages. So they send messages with the help of sound. So here we are going to see about the animals, the sleeping and waking time. So see, some animals go into a long deep sleep in certain seasons. They are not seen for many months. So what happened? Some of the animals are there, the which we can't see for the long time. into long time means बहुत दिनों बाद हम कई एनिमल्स को दिखते हैं, यानी कि जो कुछ बीच में वट एवर द टाइम, सो दैट इज इन ड्यूरिंग दैट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू सी सच एनिमल्स. जैसे कि ये लिजार्ड. ओके, सो लिजार्ड, द हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस. सी, जैसे कि कोल्ड सीजन में ये लिजार्ड जो होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है. So where do you think they have gone? So during the winter season, where they gone? Can you recognize कि इस विंटर सीजन में, इनकी ठंडी के दिनों में क्या होते हैं, ये लिजार्ड जो है हमको दिखाई नहीं देते, तो वो कहाँ जाते हैं. तो इसके बारे में हम जान सकते हैं कि जैसे कि ये क्या होते हैं, ये डीप स्लीप में जाते हैं. मतलब डीप स्लीप मतलब वो लॉन्ग टाइम के लिए वो सोते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, जैसे कि वो हाइबरनेशन बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन. सो आई विल राइट हाइबरनेशन. Hibernation, it means what? It is a state of the inactivity when some creatures go into deep sleep during cold and winter months. Cold winter months मीन्स ठंडी के दिनों में ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, और उसके बाद वो फिर से जाग कर एक्टिव हो जाते हैं. जैसे कि लिजार्ड. तो ऐसे कई एनिमल है जो हमें कभी कभी दिखाई नहीं देते. जैसे कि फ्रॉग होते हैं, वो अचानक से बारिश में हमको दिखाई देते हैं, लेकिन कई बीच के पीरियड में वो हमको दिखाई नहीं देती. तो उसको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन. ओके, सो दिस इज अबाउट द लिजर्ड. नाउ विल सी द नेक्स्ट पेज अबाउट द स्लोथ. सी, दिस इज स्लोथ. ओके, ये हमको जैसे बियर की तरह दिख रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट अ बियर. सी, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट. जैसे बियर के तरह दिखता है, लेकिन इवन दो इट इज़ नॉट बियर, इट इज़ अ स्लोथ बोलते हैं. व्हाट इज दिस? स्लोथ. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्लोथ. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. सी, जो इसका जो सोने का टाइम होता है वो क्या होता है कि 17 आवर्स होता है, और उसका दूसरा काम क्या होता है, सिर्फ एक पेड़ पर दूसरी ब्रांच पर जाने का और लटकने का. यही वो काम करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये सोता है, यानी कि 17 आवर्स डे स्लीपिंग, मतलब दिन में वो 17 आवर्स सोता है. द स्लोथ इट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. सी, और ये क्या खाता है? इट्स ओनली इट्स द लीव्स. जो जिस पेड़ पर वो रहता है उसके पत्ते वो सिर्फ खाता है, और उसका और कोई उसको नहीं खाने के लिए नहीं लगता है. तो ये सिर्फ क्या करता है, वो लीव्स खाता है, जो जिस पेड़ पर रहता है उधर. व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री. जैसे कि एक पेड़ पर अगर उसने उसको जितना चाहिए उतना वो लीव्स खाता है, यानी कि पत्ते खाता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, इट मूव्स टू द अनदर ट्री. मतलब जो उसके पास से नियर बाई ट्री होता है वो क्या करते हो, उस ट्री पर जाते हैं. ठीक है.
The sloth live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. देखो ये इनकी जो आयु है वो कितने हैं 40 ईयर्स की है और उसमें इस 40 ईयर्स में वो सिर्फ क्या करते हैं सिर्फ 8 ही ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 ही ट्रीज पर इधर उधर जाते हैं। लेकिन 40 ईयर्स में मतलब वो इतना स्लो होते हैं कि उनको सिर्फ 40 ईयर्स में वो सिर्फ 8 मतलब 8 ट्रीज पर ही वो मूव होते हैं मतलब एक पेड़ पर दूसरे पेड़ पर जाने का। तो सिर्फ 8 ट्री मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्री पर ज़्यादा दिन वो रहते हैं। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। देखो द वंस अ वीक मतलब हफ्ते में एक बार वो क्या करते हैं नीचे आते हैं और वो भी रिलीव करके मतलब पूरा जो वीक होता है वट एवर द 7 days इन द वीक सो दिस स्लोथ lives on the trees only and the in a once a week it come down और वो भी क्या करते हैं वो रिलीव अपने आप को रिलीव करने के लिए वो नीचे आते हैं। मतलब इतना वो क्या होते हैं लेजी होते हैं। जैसे जैसे कभी कभी बोलते हैं देखो जस्ट यू आर द स्टूडेंट सपोज बच्चे जैसे कि यू आर अ लेजी लाइक अ स्लोथ। तो ये स्लोथ है ये बहुत ही क्या होता है लेजी होता है और वो बहुत सारे ऐसे दिन मतलब वो एक ही ट्री पर रहते हैं और वो दिन में 17 आवर्स सोते हैं। ओके सो सी हियर इट हैज़ शोन सम द डायग्राम यस मतलब इधर क्या दिखाया गया है कि उनकी जो सोने की टाइमिंग है वो सोने की टाइमिंग इधर दिखाई गई है। ये टाइम फॉर विच स्लोथ इज अवेक सी नाउ वी हैव सीन दैट इज द इन अ 24 आवर्स में मतलब ये 24 आवर्स डे के कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं और उनमें से वो एक इसमें जो पार्ट सेट किया है वो इतने आवर्स क्या करते हैं वो सोता है मतलब यानी कि 17 आवर्स बोला है। सो हियर इट हैज गिवन द 18 आवर्स सो इज वट एवर द डार्क सेल्ड पार्ट इट इज दैट इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ द स्लोथ। ओके सो इट हैज़ गिवन हियर सो ये क्या होता है 18 आवर्स मतलब मैक्सिमम 18 आवर्स ही सोता है 17 आवर्स। सो दिन में एक कितने घंटे सोता है इसमें दिखाया गया है। So if you were to show sloth's daily routine, sleeping and waking in a 24 hours clock, this is what the clock would look like. जो कि दिन में कितने टाइम सोता है ये हमारे इस क्लॉक में हमको दिखाई देता है। नाउ हियर अनदर वन इज द क्लॉक हैज शोन यस दैट इज द फ्रैक्शन पार्ट। सो हियर अभी हमको पता है कि इसमें क्या बताया कि हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन अ विंटर्स। अभी आपको पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विंटर में वो सोता ही रहता है। हाँ ये आपको विंटर में लिजर्ड नहीं दिखाई देता है इसका मतलब ये विंटर में 24 आवर्स सोता है। ओके सो वी कैन द शेड दिस पार्ट टू ऑल। ओके तो हम क्या करेंगे ये सभी जो पार्ट्स हैं वो हम इधर शेड कर सकते हैं। ठीक है तो आप क्या करो कि आप जो पार्ट है उस ऑल द parts you can shade it. Got it? So it means you will get that. So this is the house lizard. It's the go to sleep for the whole day in a winter season. So totally winter season में ज़्यादा से ज़्यादा hours for all the 24 hours it go to sleep. Okay. So given here is the sleeping time of some animals. Right below each picture for how many hours a day that animal sleeps. Whatever the animals has been given so how many hours it sleeps that we are going to observe here and we have to write. See this is the clock of the 24 hours. Okay so the 24 hours में अभी इसमें पार्ट कितने बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 it means this is a 12 so each part will be the for 2 hours. yes क्या है 2 आवर्स का एक पार्ट है तो 2 आवर्स मतलब कि 12 into 2 is a 24. yes so this is a 24 so it is a one part is a 2 per 2 hours. okay so 2 and 2 4 so 2 plus 2 4 so this cow sleeps for the 4 hours in a day. काव कितने घंटे सोता है मतलब ओनली 4 आवर्स इन अ डे सो 4 घंटे वो होता है। ये पाइथन जो है ये कितने घंटे सोता है सो दैट विल काउंट इट विल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो
the one is part is for 2 hours. So here 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 into 2 is a 9, 9 2s are 18. So this is a python sleeps 18 hours. जैसे कि ये स्लो सोता है ना, तो उतने ही घंटे ये पाइथन सोता है, python. Okay, so now next is the giraffe. Here if you see in the part, so that is only one part. So one part, it means in a 24 hours it sleeps only the for 2 hours. Okay, then this cat. So cat कितने घंटे सोता है? If you see the parts 1 2 3 4 5 6, so 6 into 2 is 12 hours. ओके, सो ये जो एनिमल्स है वो कितने घंटे सोते हैं हमको हम इस क्लॉक के हेल्प ऑफ विद द क्लॉक, सो वी हैव रिटन हियर. व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस. कि आपको ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कुछ आपके मन में जो प्रश्न आते हैं, यानी कि क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको क्या करना है, लिखना है. एक पेज पर आप क्या कर सकते हो, लिखते हो. जैसे कि एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स कितने घंटे सोते हैं, एनिमल्स को कैसा दिखता है, एनिमल का कितने दिन वो अगर ट्री पर रहते हैं, अभी वो कौन से सीज़न में नहीं रहते हैं. सो दिस ऑल द क्वेश्चंस यू कैन मेक. एंड आपके दिमाग में कितने क्वेश्चंस उनके बारे में आते हैं, वो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. Okay, so we'll go to the next page. Yes, what is this? This is the picture of tiger. Okay, आपने टाइगर देखा है क्या कभी? So maybe you have seen in the movies, yes, in the videos on the TV. So आपके अभी मोबाइल में कई बार आप किसी फोटो वगैरह आपने देखा होगा. So this is a tiger. You know, this is a tiger is our national एनिमल. सो ये हमारा नेशनल एनिमल है, हमारा इंडिया का. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइगर. अभी टाइगर में जो कुछ खूबियाँ है वो हम क्या करने वाले हैं, इस पेज पर पढ़ने वाले हैं. सी, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट दैन मोस्ट ऑफ अस. देखो कि जैसे कि हम रात में हमको दिखाई देता है, उसके 6 गुना ज़्यादा उसको दिखाई देता है. मतलब इतने उसकी साइट है, जो आँखें है, आँखों की नज़र है, वो क्या होती है, पावरफुल होती है. ओके, सो उसको हम जो एक चीज़ देखते हैं तो उसके द 6 टाइम्स वो कई चीज़ें मतलब उसको चीज़ें दिखाई देती है. Okay, next the tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in a ear. They help the tiger move in the dark and find its prey. See, so टाइगर की जो कुछ विस्कर्स होते हैं, विस्कर्स मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है ना, वाइट कलर की, जो उसकी वो इट्स कॉल्ड द विस्कर्स. यस, यानी कि मूँछें होते हैं उनके. सो उनकी मूँछें भी इतने सेंसिटिव होती है कि वो क्या करते हैं, जो उसकी सेंस से जो कोई भी ज़मीन पर या वाइब्रेशन उनको पता चलता है. अगर कोई एनिमल आ रहा है तो उनको पता चलता है आजू बाजू में. और वो भी कितना भी अगर दूर से हो तो ये इन मूँछों से, इन विस्कर से उनको पता चलता है. और वो क्या करते हैं, रात में फिर अपना जो प्रे है, मतलब शिकार जो होते हैं, उनको ढूंढने की वो कोशिश करते हैं. तो ये इनके विस्कर से पता चलता है. We come to the next. This is the tiger sense of the hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. See, जो उनके जो कान होते हैं, कान ऑल्सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी शार्प. और वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर जंगलों में कोई पत्तियों की आवाज़ हो तो पत्तियों की आवाज़ उनको पता चलती है. या कोई एनिमल आ रहा है और वो ऐसे चलते आ रहा है तो उनका जो साउंड है, जो उनको पैरों का चलने की आवाज़ है, वो आवाज़ भी क्या होता है, उनको पता चलता है. तो कितने में भी दूर से हो तो इतना उनके ईयर्स भी क्या होते हैं, शार्प होते हैं. द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड. देखो उनके जो
कान है वो क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव होते हैं। यस, और उनके वजह से क्या होता है, किसी की भी कोई कोई किसी भी साइड से कोई एनिमल आ रहा हो या कोई आवाज़ आ रही है तो उनको जल्द से जल्द पता चलता है। अंडरस्टूड। सो इतना वो उनके जो ईयर्स होते हैं वो शार्प शार्प होते हैं। नेक्स्ट, टाइगर्स मेक अ डिफरेंट साउंड्स फॉर द डिफरेंट पर्पजेस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइगर्स। देखो, अब ये टाइग्रेस मतलब जो उनको उनके जो साउंड्स होते हैं वो अलग अलग की होती है। समझो वो अलग पर्पस मतलब समझो उसको अगर टाइग्रेस को बुलाना है तो उनकी आवाज़ अलग होती है। अगर वो कोई गुस्सा हो टाइगर तो तब गुस्सा जब गुस्से होते हैं तो उस टाइम की जो उनकी आवाज़ होती है दैट इज़ द आल्सो इवन डिफरेंट। सो ऐसे अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग उनके वो साउंड निकालते हैं, अपनी आवाज़ निकालते हैं। इट कैन आल्सो रोर और स्नार्ल, जैसे कि वो घूरते हैं। जैसे बाघ को पता है टाइगर कैसे घूरते हैं, तो वो घूरते हैं। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। देखो उनकी जो घूरने की आवाज़ है, अगर 3 किलोमीटर दूर अगर वो टाइगर घूरता हो यानी कि रोर करता हो तो उससे वो भी हमको पता चलता है कि इतनी बड़ी आवाज़ उस टाइगर की होती है, मतलब घूरने की। तो अगर उनकी घूरने की आवाज़ आई तो हमको मतलब आवाज़ से ही क्या करते, द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दी गेट्स फियर, कि वो डरते हैं। इसलिए टाइगर बहुत ही धीमे धीमे से आकर अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़ते हैं। ओके, ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर several kilometers. So whatever the tigers are there, so they fix their own area. वो क्या करते हैं, अपने जो एरिया है वो फिक्स करते हैं और उनका फिक्स एरिया होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विथ देयर यूरिन। वो क्या करते हैं कि उनकी जो एरिया है वो अपने यूरिन से वो मार्क करते हैं। यूरिन से मार्क करते हैं यानी कि दूसरा कोई टाइगर उनके एरिया में ना आए। सो अपने वो यूरिन से उनका एरिया मार्क करते हैं। टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज़ अनदर टाइगर इज इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। और वो क्या करते हैं, यूरिन से यूरिन के जो स्मेल होती है तो यूरिन के स्मेल से उनको पता चलता है कि कोई दूसरा टाइगर उनके एरिया में आया है या नहीं, ये उनको पता चलता है। इवन आपने वी हैव सीन अबाउट द डॉग आल्सो। सो डॉग आल्सो व्हाट दे मार्क देयर ओन एरिया, यस, एंड दे स्मेल, suppose they know another the dog has come in their area, so they smell and they recognize that another dog has come. So same like the tiger also they doing the same way. So tiger will avoid going into another tiger's area. और ये जो टाइगर्स क्या होते हैं कि वो दूसरे को किसी की एरिया में मतलब टाइगर की एरिया में वो नहीं जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरे एरिया में नहीं जाते। और अगर उनके एरिया में कोई और टाइगर आया तो उनको पता चलता है कि दैट इज़ इट्स अनदर टाइगर, इट हैज़ कम इन देयर ओन एरिया। ओके, सो ये सब टाइगर के बारे में हमको इतनी सारी जानकारी इसमें मिलती है। सो आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस concepts. So the next part we'll see in the next video. Bye.